कृष्ण का जन्म मथुरा के यादव वंश में रानी देवकी और उनके पति राजा वासुदेव के यहाँ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक कालकोठरी में मध्यरात्रि में हुआ था। कृष्ण प्रेम, कोमलता और करुणा के देवता हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में उन्हें एक मस्खरा, एक सौम्य प्रेमी, एक सार्वभौमिक सर्वोच्च प्राणी और बच्चे की तरह भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। भगवान कृष्ण के जीवन की कथा और कहानियों को कृष्ण लीला के रूप में जाना जाता है। कथा के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा के यादव वंश में रानी देवकी और उनके पति राजा वासुदेव के यहाँ हुआ था। देवकी का एक भाई कंस एक अत्याचारी था, जो कुछ अन्य राक्षस राजाओं के साथ धरती माता को आतंकित कर रहा था। कंस ने अपने पिता उदार राजा उग्रसेन से मथुरा की गद्दी हथिया ली थी। धरती माता ने गाय का रूप धारण किया और अपनी दुर्दशा के साथ हिंदू धर्म के निर्माता भगवान ब्रह्मा के पास गई। भगवान ब्रह्मा ने तब भगवान विष्णु को बुलाया, जिन्होंने धरती माता को आश्वासन दिया कि वह इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। कंस ने यादव वंश को भी संभालने की उम्मीद में देवकी को यादव राजकुमार वासुदेव से शादी करने की अनुमति दी। जब देवकी का विवाह हो रहा था, तो ज्योतिषियों ने कंस को बताया था कि देवकी की एक संतान उसका अंत करेगी। अपने व्यामोह में कंस ने अपनी तलवार लहराई और देवकी को वहीं और फिर मारने का फैसला किया। लेकिन जब वासुदेव ने अपनी पत्नी के जीवन के लिए भीख मांगी और हर बच्चे को कंस को जन्म देते ही सौंपने का वादा किया, तो कंस ने अपनी बहन को छोड़ दिया और इसके बजाय देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और यह सुनिश्चित किया कि देवकी की कोई भी संतान जीवित न रहे। जैसे ही देवकी के एक बच्चे का जन्म हुआ, कंस ने कारागार की दीवारों के खिलाफ बच्चे का सिर फोड़ दिया। हालांकि कृष्ण के जन्म की रात, जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, एक उज्ज्वल प्रकाश ने जेल को भर दिया और वासुदेव को एक दिव्य आवाज से जगाया गया, जिसने उन्हें कृष्ण को यमुना के पार ले जाने और अपने प्रिय मित्र नंदराज के साथ छोड़ने के लिए निर्देशित किया। गोपा जनजाति के मुखिया नंदराजा और उनकी पत्नी यशोदा ने भी उस रात एक बच्ची को जन्म दिया था। इसलिए वासुदेव गुप्त रूप से बच्चे कृष्ण को यमुना नदी के उस पार ले गए, जो अब शांत अवस्था में नहीं थी, बल्कि समुद्र की तरह उग्र हो रही थी। तभी भगवान विष्णु का शेषनाग, विशाल बहुसिर वाला सांप आया और वासुदेव को कृष्ण को नदी के पार सुरक्षित रूप से ले जाने में मदद की। वासुदेव नंदराज के घर गए और बच्चों का आदान प्रदान किया। उसका हृदय एक गहरे दुख से भर गया, मानो उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा पीछे छोड़ दिया हो। वह बदले हुए बच्चे के साथ वापस जेल चला गया, जिसने देवकी के बगल में लेटते ही जोर से चिल्लाया। पहरेदारों ने कंस को सूचित किया कि देवकी के 8वें बच्चे का जन्म हुआ है। देवकी ने कंस से बच्चे को न मारने की भीख मांगी। उसने निवेदन किया कि भविष्यवाणी गलत रही होगी, क्योंकि उसका बेटा कंस का अंत करने के लिए था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब कंस ने बदले हुए बच्चे को मारने की कोशिश की, तो वह देवी दुर्गा में बदल गई और उसे चेतावनी दी कि उसकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है और वह अपने पापों के लिए कंस को दंडित करने के लिए वापस आएगा। कि कंस को शांति नहीं मिलेगी और वह अपने अंत के बारे में सोचता रहेगा। उसने कहा कि वह उसे और वहां मार सकती है, लेकिन कंस का अंत समय पर होना था और फिर देवी गायब हो गई। हालांकि कंस निश्चित था कि भविष्यवाणी पूरी तरह से सच नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर उसका हत्यारा जेल के अंदर पैदा हुआ था, तो वह निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। थोड़ी सी राहत के साथ कंस ने आखिरकार वासुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया और उन्हें एक अलग महल में रहने दिया। कुछ दिनों के बाद वासुदेव ने कृष्ण के जन्म की रात को जो हुआ उसे साझा किया।
और हालांकि देवकी दुखी थी, लेकिन यह सुनकर राहत मिली कि उसका बेटा सुरक्षित है। कुछ दिनों बाद नंदराज और यशोदा के बेटे के जन्म की खबर राज्य तक पहुंची। लोग बच्चे की आंखों में अनोखी चमक के बारे में सोच रहे थे कि वह हमेशा कैसे खुश रहता था और कैसे उसकी उपस्थिति ने चारों ओर खुशी और उत्साह फैलाया। कृष्ण अपने भाग्य से अनजान, मथुरा के सभी अराजकता से दूर, गोकुल में नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा के साथ उनके पालक माता पिता के रूप में बड़े हुए।